वो मैं जो कैप्सूल होते हैं उसका नाम रोटा कैप्स, रोटा कैप के, हाँ जी, वो यूज करता था, बीच में मैंने छोड़ दिया। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, छोड़ने का कोई चक्कर तो नहीं है? देखिए ऐसा है कि ये जो बीमारी है ये डिपेंड करती है कि आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे पहली बार आपको ये प्रॉब्लम रांची में हुई थी? हेलो? हाँ जी सर। हाँ, उसके बाद आप इधर शिमला आ गए और शिमला में प्रॉब्लम नहीं हो रही आपको? नहीं, उसके बाद मैं बम्बई में भी रहा हूँ 2 साल, उसके वहां भी नहीं हुई, वहां भी नहीं हुई। देखिए ये जो अस्थमा अक्सर होता है ये एक प्रकार के एलर्जेंस होते हैं जो हमारे जो एटमॉस्फेयर में होते हैं और उनके अंदर जाने की वजह से सांस की नलियां जो हैं वो एकदम सिकुड़ जाती हैं। हो सकता है कि उस प्रकार के एलर्जन इस एरिया में ना हो जिस वजह से आपको रिलीफ है, ठीक है। तो अगर दवाइयां उन्होंने आपको बताया है दवाइयां लेने के लिए और आप नहीं ले रहे हैं और आपको फिर भी अटैक नहीं हो रहा है तो एक बार आप आकर इसका चेकअप जरूर करा लें। कई बार क्या होता है कि हल्का हल्का आपको दिक्कत होती है लेकिन आप उसको टॉलरेट करते हैं ये सोचकर कि चलो कभी दवाइयों की आदत ना पड़ जाए, दवाइयों से साइड इफेक्ट ना हो जाए। एक बार आप चेक करा लें और अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि अब आपको इस समय यहां पर ये दवाइयां लेने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है, तब आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन अपने आप इसको छोड़ के मत बैठिए क्योंकि एक बार ये आपको प्रॉब्लम हो चुकी है और इसको हमने इस बीमारी को कंट्रोल करके रखने के लिए कुछ कंट्रोलर मेडिसिन होती हैं वो लेनी जरूरी होती हैं। अपने आप इसको मत बंद कीजिए और एक बार डॉक्टर को दिखा के अगर वो सही समझेंगे तो इसको बंद कर दें। जी डॉक्टर जन्मेजा, एक और कॉलर है पानीपत से, अमित कुमार, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हाँ जी प्लीज। हेलो अमित, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर जन्मेजा से। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो अमित, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिए पहले। हेलो। हाँ जी अमित, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कीजिए फिर आप अपना सवाल पूछिए। हेलो सर, मेरी माता जी को। अमित, आप अपने टीवी की। हेलो जी अमित। सर, मेरी माता जी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अस्थमा की, मतलब उनको सांस बहुत ज्यादा चढ़ जाता है। अच्छा, आप उनके लिए कहीं से रेगुलर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे? दे रहे हैं उनकी, मतलब ट्रीटमेंट तो हम लेते हैं, उनको सिरप भी देते हैं, खांसी भी बहुत ज्यादा हो जाती है। सिरप देते हैं आप ना? और क्या देते हैं सिरप के अलावा? सिरप के अलावा और क्या देते हैं? सिरप के अलावा सर उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं। मेडिसिन, गोलियां? हाँ जी, गोलियां देते हैं, टैबलेट्स देते हैं? हाँ टैबलेट देते हैं सर। अच्छा, कोई आप इनहेलर वगैरह भी यूज करते हैं? नहीं सर, इनहेलर नहीं यूज करते जी। अच्छा, देखिए ऐसा है कि ये जो मेडिसिन हैं, टैबलेट्स हैं और ये जो गोलियां हैं और कैप्सूल्स हैं, हाँ जी, ये आजकल हम इनको बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। नहीं आती? हाँ, डेरिफाइलिन है, लेकिन हम इससे भी बहुत अच्छी दवाइयां आज की डेट में उपलब्ध हैं। हाँ जी, जिनके की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और जो अस्थमा को पूरी तरह से कंट्रोल कर देती हैं और बहुत तेजी से कंट्रोल कर देती हैं, इतना तेज के इंजेक्शन से भी ज्यादा तेजी से वो असर दिखाती हैं। अच्छा, तो इसलिए आप जैसे आप बता रहे हैं उससे ये लगता है कि आपका इलाज जो है वो पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, आज के टाइम में हम सिर्फ टैबलेट्स से नहीं, ये एक तरह से यूं समझिए कि ये पुराना ट्रीटमेंट है। हाँ जी, ठीक है। तो आज की डेट में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है वो है इनहेलर्स। अच्छा, इनहेलर। हाँ, इनहेलर, ठीक है। तो हम वैसे इनहेलर लेके गए थे घर में, वो कहते हैं इनकी हैबिट हो जाएगी। हाँ, यही अभी हमने थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे किसी और कॉलर से, इसकी कोई हैबिट नहीं होती है। देखिए जैसे ब्लड प्रेशर होता है, नहीं, ब्लड प्रेशर, जिसको एक बार ब्लड प्रेशर हो गया उसको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमेशा दवाई खाते हैं कि नहीं खाते? तो उसकी तो हम कहते हैं कि आदत नहीं हो गई है ना। और इसमें अस्थमा का अगर हम 2 दिन लिया और ठीक हो गए और फिर हम उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है, आदत नहीं है, इसकी जरूरत है आपको, इसलिए आपको लेना है। जी अमित, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी अस्थमा के समस्या को लेकर। फिलहाल वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डॉक्टर जन्मेजा हमारे और आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें क्योंकि हमें आपके कॉल्स का इंतजार है। ब्रेक के बाद
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं अस्थमा से जुड़ी समस्या के बारे में। क्या आपका भी अस्थमा की समस्या से जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। डॉक्टर जन्मेजा, बच्चों में बहुत ज्यादा ये समस्या देखी जाती है, इसकी क्या वजह है? देखिए, बच्चों में अस्थमा थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम इसकी प्रेवलेंस देखें तो करीब करीब 10-12% बच्चों को ये दमे का प्रॉब्लम होता है। एडल्ट्स में 2 या 2.5 या 3% के करीब ये होता है, ये जो अस्थमा का प्रॉब्लम है जी। ये एक प्रकार से बच्चों के अंदर वायरल इन्फेक्शंस वगैरह काफ़ी अधिक होते हैं, या बच्चे एक्सपोज ज़्यादा होते रहते हैं सर्द गर्म को। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दौरे को स्टार्ट करने का, अटैक का एक ट्रिगर्स होते हैं, जिसे बोलते हैं कि हम अस्थमा के उत्तेजक हैं। इसके अंदर में बच्चों के अंदर ये, ठीक कहा आपने, ये ज्यादा होता है जी। लेकिन एडल्ट में भी ये समस्या देखी जाती है, तो बच्चों और एडल्ट के अस्थमा में कितना फर्क है? देखिए, दोनों का अस्थमा एक ही है जी। दोनों के अंदर अस्थमा जो है वो नलियों की बीमारी है उसके अंदर में, और उसका कॉज भी एक ही है कि ये एक प्रकार की एलर्जी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में, फैमिलीज में वो चलती रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन दोनों की कुछ डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऑलमोस्ट एकदम इनके सेम ही है और सेम तरह से ये प्रेजेंट करते हैं। डॉक्टर जन्मेजा, एलर्जी की आप बात कर रहे थे, तो एनवायरनमेंट का रोल कितना होता है एलर्जी को लेकर? देखिए, ये जो हमारी सांस की नलियां हैं इनमें होता कैसे है अटैक, अगर आप इस चीज को समझने की कोशिश करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ये आप समझिए कि ये हमारी एक जो है वो सांस की नली है, इसका ये हमने एक मॉडल है। इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर में अंदर एक परत होती है जिसको कि हम इंटरनल लेयर या म्यूकोजा बोलते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब हम सांस लेते हैं और उसके अंदर कुछ एलर्जेंस जिसको कि हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, जैसे किसी को किसी चीज से एलर्जी होती है, किसी को पोलन से एलर्जी है, किसी को डस्ट से एलर्जी है, किसी को किसी परफ्यूम से एलर्जी, वो चीज जब भी हमारी सांस की नली में जाएगी तो ये जो अंदर वाली लेयर है ये एकदम सूज जाती है, ये मोटी हो जाती है और रेड हो जाती है ये। ठीक है, और अब आप देखिए इसको, इस केस के अंदर में ये जो है ये मोटी हो गई, लाल हो गई और ये सूज गई है इसके अंदर में, और साथ साथ एक चिपचिपा सा सफेद सफेद आप पदार्थ अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर नजर आ रहा है उसके अंदर में। ठीक है, और उसके साथ में क्या होता है कि इसके ऊपर जो मसल्स होते हैं वो मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। जैसे अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट कर गए हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो कुल मिला के क्या होता है कि जो इतना खुला नली होना चाहिए, ये जैसे ये है, इसके अंदर एकदम बिल्कुल खुला है, अंदर से आप देख सकते हैं, ये नहीं रहता और ये एकदम कॉन्ट्रैक्ट होके इतना हो जाता है उसके अंदर में। तो दोनों ही केसेस के अंदर में ये जो सांस, ये जो जब भी कभी ये एलर्जन इसके अंदर जाएंगे तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो नलियां सुकड़ के ऐसी हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये दौरा पड़ जाता है। और जब कभी एटमॉस्फेयर के अंदर में एलर्जेंस ज्यादा होंगे, जैसे कि कभी आप देखें कि जब हार्वेस्टिंग सीजन होता है तो जब गेहूं के जो फसल कटती है और जब थ्रेशर्स चलते हैं तो वो जो डस्ट है वो हवा में चली जाती है, तो जिन जिन लोगों को उससे एलर्जी है उनको अटैक हो जाएगा। या जब कभी फ्लावरिंग सीजन होता है, जैसे फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, तो बहुत फूल खिलते हैं, उनके पोलन्स जब उड़ते हैं और जो अगर किसी को उन पोलन से एलर्जी है तो वो अंदर चले जाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से जब सीजन चेंज होता है, जब अक्सर सीजन चेंज में भी होता है, तो वायरल फीवर या ये हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या जुकाम वगैरह, तो उससे भी कई लोगों को जो है ना सेंसिटिव होते हैं। जी। तो जब भी कभी ये चीजें सांस की नलियों में पहुंचेंगी, डस्ट है, धुआं है, ये सब चीजें, तो ये क्या करती हैं, ये इस चीज को ट्रिगर करती हैं, इस चीज को, इस चेंज को ट्रिगर कर देती हैं, जिसकी वजह से ये अटैक हो जाता है। इसलिए ये एटमॉस्फेयर का इसके अंदर बहुत रोल है कि इसकी वजह से ही ये ऐसा जी। डॉक्टर जन्मेजा, लोगों में नेब्यूलाइजर और इनहेलर को लेकर मिथ है कि इसको आदत हो जाती है। हाँ जी। इसको, तो ये कितना सही है? हाँ अमृता, देखिए अभी भी दो जो कॉलर्स थे उन्होंने यही बात की कि हम उनको प्रेस्क्राइब किया था कि आप लीजिए, वो कहते हैं नहीं हम नहीं लेते क्योंकि, और वो सफर कर रहे हैं उसके अंदर में। देखिए ये बात बिल्कुल गलत है कि इससे कोई आदत हो जाती है। देखिए ये आपको एक प्रॉब्लम है अस्थमा, और उसका ट्रीटमेंट है ये इनहेलर्स या नेबुलाइजर या जो भी मेडिकेशन है। अगर आप उसको ठीक रहना चाहते हो तो वो आपको लेना पड़ेगा।
जी। बीमारी अस्थमा ऐसी नहीं है कि आपने 5 दिन कोर्स लिया, 10 दिन लिया या महीना लिया और आपको बीमारी ठीक होगी। ये कोई इन्फेक्शन नहीं है, ये एक बॉडी की एलर्जी है, रिएक्ट करते हैं हम उससे। जी डॉक्टर जन्मेजा, जैसा कि आपने कहा है कि इनहेलर इजीली लंग तक दवा जो है इनहेलर के द्वारा पहुंच जाती है और इस तरह की समस्या जो है जल्दी इससे निपटारा मिल जाता है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए। तो ये था अस्थमा की समस्या से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@daylightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों का जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।